हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। जो लोग पहली बार मेरे चैनल को प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले HFCL लिमिटेड के बारे में। उम्मीद है आपको नाम क्लियरली दिख रहा होगा। सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं इसके अंदर रिटर्न्स को लेकर। तो रिटर्न्स को देखकर बिल्कुल भी आपको इन्फ्लुएंस नहीं होना है। जरूरी नहीं कि ऐसा ही रिटर्न्स आपको समय में आने वाले दे। इससे अच्छा भी दे सकता है, इससे बुरा भी दे सकता है। आपको दोनों कंडीशन के लिए मेंटली तौर पर तैयार होकर रहना है। अगर हम लोग आज की बात करें, लगभग 4.5% की गिरावट देखने को मिली इस स्टॉक्स के अंदर। तो यहाँ पर देखिएगा क्लोजिंग प्राइस की हम लोग बात करें 81 रुपये 85 पैसे के आसपास की क्लोजिंग हमें देखने को मिली। अगर हम लोग पास्ट परफॉर्मेंस की बात करें, यानी कि पिछले कुछ सालों से बात करें हम लोग रिटर्न्स के लिए, तो ये देखिएगा पिछले 5 सालों में बहुत ही बेहतरीन रिटर्न्स बना के दिया था। इसने 800% का पॉजिटिव रिटर्न्स बना के दिया था। बट पिछले 2 साल से हम लोग बात करें सिर्फ और सिर्फ 33% का रिटर्न निकलता हुआ रहा है। पिछले 1 साल से हम लोग बात करें नेगेटिव रिटर्न है। पिछले 6 महीने की बात करें, यहाँ पर भी नेगेटिव रिटर्न देखने को मिल रही है। अगर हम लोग पिछले कुछ महीनों से भी हम लोग चर्चा करें, लगातार कहीं ना कहीं नेगेटिव रिटर्न हमें देखने को मिली है। अगर इसके अंदर मैं बात करूँ डिविडेंड को लेकर, तो देखिएगा क्या डिविडेंड देती हुई आई आपको। तो 0.20 पैसे यानी कि 20 पैसे के आसपास का डिविडेंड दी है साल 2024 के अंदर। साल 2023 की बात करें, वहाँ पर 20 पैसे का डिविडेंड दिए। तो देखा जाए तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कुछ खास आपको डिविडेंड नजर आता हुआ नहीं दिख रहा है। तो आपको अवेयरनेस के साथ काम करना। मैं जो भी डाटा आपको साथ शेयर कर रहा हूँ, सारा डाटा पब्लिकली अवेलेबल है, आप खुद से चेकआउट कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं इसके अंदर परफॉर्मेंस के लिए, तो इसके लिए मैं टिकट टिप के वेबसाइट पर लेकर चलता हूं। वहां पर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। यहां पे देखिए परफॉर्मेंस एवरेज नजर आता हुआ दिख रहा है। वैल्यूएशन की बात करें तो वैल्यूएशन हाई नजर आता हुआ दिख रहा है। ग्रोथ की बात करें, ग्रोथ लो नजर आता हुआ दिख रहा है। एंट्री पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर एवरेज नजर आता हुआ दिख रहा है। बट मेरे हिसाब से अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से आपको संपर्क करना चाहिए, उसके बाद किसी तरीके का डिसीजन लेना चाहिए इस स्टॉक्स के अंदर। अगर आप फ्रेश पैसा भी लगाना चाहते हो, तो कहीं ना कहीं अपने एक्सपर्ट से बात कर तभी डिसीजन लीजिएगा, क्योंकि एक स्मॉल कैप की कंपनी, तो जैसा पता है आपको स्मॉल कैप में हाई रिस्क यहाँ पर मैटर करता है। तो इसलिए आपको सोच समझ के काम करना है स्टॉक्स के अंदर। तो यहाँ पे देखिएगा क्या फोरकास्टिंग आती हुई दिख रही है। किसी भी एक्सपर्ट से अभी तक कवर नहीं किया, जो कि इस स्टॉक्स के लिए थोड़ा सा नेगेटिव बात निकलती हुई आ रही है। अगर मैं बात करूँ म्यूचुअल फंड की होल्डिंग के बारे में, कितने परसेंटेज की होल्डिंग है बड़े प्लेयर्स की, तो यहाँ पर देखिएगा म्यूचुअल फंड की बात करें 9.24% की होल्डिंग है। FIs की बात करें 6.70% की होल्डिंग है। DIs की बात करें 1.72% की होल्डिंग है। रिटेलर्स की बात करें देखिए जबरदस्त यहाँ पर होल्डिंग है 46.44%, यानी कि 46.5% की हिस्सेदारी रिटेलर्स के पास है। अगर प्रोमोटर्स की बात करें, लगभग 36% की हिस्सेदारी है। अगर मैं चर्चा करूं म्यूचुअल फंड के अंदर भी टॉप 5 म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट के बारे में, जिसकी वेटेज सबसे ज़्यादा है, तो यहाँ पर आप देखिएगा क्वांट बिजनेस साइकिल फंड, इसकी वेटेज 6.74% निकलती हुई आ रही है। क्वांट स्मॉल कैप फंड की बात करें, इसकी वेटेज 2.62% निकलती हुई आ रही है। अगर मैं चर्चा करूँ क्वांट एक्टिव फंड की, इसकी वेटेज 1.3% निकलती हुई आ रही है। क्वांट लार्ज कैप फंड की बात करें, इसकी वेटेज 2.43% निकलती हुई आ रही है। कोटाक इक्विटी फंड की बात करें, इसकी वेटेज सिर्फ और सिर्फ 0.06% निकलती हुई आ रही है। यहाँ पर देखिएगा मैं फोरकास्ट की बात कर रहा हूँ, ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म से मैं बताने की कोशिश करूँगा, पब्लिकली अवेलेबल है ये फोरकास्टिंग। तो यहाँ पर देखिएगा एक एक्सपर्ट्स ने कवर किया है, वन एनालिस्ट ने कवर किया है ओवर द 1 ईयर टाइम पीरियड। मैक्सिमम एस्टिमेट की बात करें तो 127 निकलती हुई आ रही है। मिनिमम एस्टिमेट की बात करें तो वो भी 127 निकलती हुई आ रही है। तो मिनिमम एस्टिमेट जो है 127, इसके ठीक नीचे अभी ट्रेड करता हुआ दिखा रहा है। 81.25 रुपये के आसपास आज के दिन क्लोजिंग हमें देखने को मिली है। तो आपको सिंपली अवेयरनेस के साथ काम करना है। फ्रेश पैसा लगाने से पहले बार बार आपको मैं कह रहा हूँ, इसके क्वार्टर्स के नतीजे को चेकआउट करिए, इसके फंडामेंटल्स को चेकआउट करिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करिए, तभी इसके अंदर फ्रेश पैसा लगाइएगा, क्योंकि पिछले कुछ महीनों से लगातार ये स्टॉक्स गिरता हुआ ही आ रहा है। तो इसलिए आपको सोच समझ के काम करना है इसके ऊपर। दोस्तों हम लोग आ गए चार्ट पे। 1 टिकट टाइम पे मैंने यहाँ पे चार्ट लगा रखा है। चार्ट के ऊपर आपको कुछ पैटर्न्स नजर आता हुआ दिख रहा होगा। ये पैटर्न्स मैंने इंडिकेटर के हेल्प से निकाला है, तो आप चाहते हैं तो खुद से भी लगा के चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले लेवल्स को आप एनालाइज करने की कोशिश करिएगा। ये जो आप देख रहे हैं, इसने अपना ऑल टाइम हाई बनाया था सितंबर 2024 की मैं बात कर रहा हूँ। इससे लेवल्स को टच किया था तकरीबन 170 रुपये का। उसके बाद 60 गिरावट हमें देखने को मिली। उसके बाद यहाँ पर देखा जाए तो कहीं ना कहीं 106 108 रुपये के आसपास इसे सपोर्ट बनाने की कोशिश की, वापस से पुल बैक मारा, वापस से गिरावट हमें देखने को मिली। यहाँ पर देखा जाए तो अभी हाल ही में इसने 76 रुपये का सपोर्ट बनाया, यानी कि बॉटम जो बनाया 76 रुपये का ही बॉटम बनाया। तो ठीक बॉटम से 5 रुपये ऊपर अभी ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपको अवेयरनेस के साथ काम करना है। यहाँ पर देखिएगा मैं दिखाने की कोशिश करूँगा, थोड़ा सा मैं जूम इन कर दूँ तो ये देखिएगा, ये जो लेवल्स दिख रहे हैं यहाँ पर मैं जो हाईलाइट कर रहा हूँ, ये इसके लिए सेलिंग एरिया नजर आता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर सेलर्स की एक्टिविटी नोटिस की गई थी। तो आपको सोच समझ के काम करना है। इस लेवल्स की मैं बात करूँ, इस जोन की बात करूँ, तो निकलती हुई 90 से लेकर 92 रुपये के आसपास। तो आपको अवेयरनेस के साथ काम करना है। पहला रेजिस्टेंस लेवल्स हमारे लिए ये लेवल हो सकता है। नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल्स की बात करें, ये लेवल हो सकता है 102 रुपये से लेकर 108 रुपये के आसपास का लेवल। अगर मैं बात करूँ स्टॉक्स के अंदर कुछ और चीजों को लेकर, तो यहाँ पर देखिएगा ये स्टॉक्स अपने 50 DMA के नीचे ट्रेड करता हुआ दिखता है। अगर 50 DMA की वैल्यू की बात करें, इसकी वैल्यू तकरीबन 90 रुपये निकलती हुई आ रही है। चर्चा करें हम लोग 200 डे मूविंग एवरेज की, तो इसकी वैल्यू निकलती हुई आ रही है 108 रुपये के आसपास। अगर बात करें जो इसके लिए अच्छी बात निकलती हुई आ रही है, वो है वॉल्यूम। जबरदस्त वॉल्यूम इसके अंदर नोटिस की गई है। तकरीबन 1,70,00,000 के आसपास की नोटिस की गई थी वॉल्यूम लास्ट ट्रेडिंग सेशन के दिन, यानी कि मैं कल की बात कर रहा हूँ। और उसके अंदर अगर हम लोग बात करें डिलीवरी ऑफ परसेंटेज की, तो डिलीवरी ऑफ परसेंटेज भी शानदार उठाई गई थी। तकरीबन 58% की डिलीवरी उठाई गई थी छोटे से स्टॉक्स के अंदर।
अगर HFCL लिमिटेड की टेक्निकल्स की मैं बात करूँ तो यहाँ पर देखिए क्या समरी निकलती हुई आ रही है। 14 ऐसे इंडिकेटर जहाँ से सेल का इंडिकेशन आता हुआ दिख रहा है, 2 ऐसे इंडिकेटर जहाँ से बाय का इंडिकेशन आता हुआ दिख रहा है, 10 ऐसे इंडिकेटर जहाँ से न्यूट्रल का इंडिकेशन आता हुआ दिख रहा है। अगर चर्चा करें हम लोग मूविंग एवरेजेस की तो यहाँ पर देखिएगा 13 ऐसे इंडिकेटर जहाँ से सेल का इंडिकेशन आता हुआ दिख रहा है, एक ऐसे इंडिकेटर जहाँ से बाय का इंडिकेशन आता हुआ दिख रहा है। अगर ऑसिलेटर की बात करें तो देखिएगा एक ऐसे इंडिकेटर जहाँ से बाय का इंडिकेशन आता हुआ दिख रहा है, एक ऐसे इंडिकेटर जहाँ से सेल का इंडिकेशन आता हुआ दिख रहा है। तो ये किसी भी तरह का टिप्स नहीं है, आप इसके बिल्कुल भी टिप्स ना समझिएगा। ये ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म पर पब्लिकली अवेलेबल है, आप खुद से भी चेकआउट कर सकते हैं क्या यहाँ पर टेक्निकल्स और क्या फोरकास्टिंग आती हुई दिख रही है।